आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने पढ़ाई इन क्वेश्चंस को लेकर की हो, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आ गया हो जो आउट ऑफ सिलेबस हो? आज आईपीएल में केकेआर वर्सेस आरसीबी में आरसीबी के साथ ऐसा हुआ। आरसीबी ने सारी तैयारियां कर रखी थी, मसलन वेंकटेश अय्यर को कैसे आउट करना है, नीतीश राणा को कैसे ले जाना है, आंद्रे रसल को कैसे आउट करना है, नारायण के खिलाफ कैसे गेंदबाजी करनी है, बाकी भी जो बल्लेबाज उनके खिलाफ कैसे बल्लेबाजी करनी है। लेकिन तभी निकल आए दो नाम, एक शेरदिल ठाकुर उर्फ शार्दुल ठाकुर, जिन्हें हम लॉर्ड ठाकुर कहते हैं और लॉर्ड सुप्रीमेसी के आगे हर आदमी झुकता है। शार्दुल ठाकुर को अब बल्लेबाज घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि भाई जो आदमी 20 बॉल में अर्धशतक मार सकता है, 84 पे 5 विकेट थे 12 ओवर में, और आखिरी के 8 ओवरों में 100 रन से ऊपर ठोक दिए। मैजिकल ये लॉर्ड शार्दुल की सुप्रीमेसी है, जिसका साथ दिया रिंकू सिंह ने, और दोनों ने मिलकर जो पार्टनरशिप की, उसने आरसीबी को चारों खाने चित कर दिया। ऐसा चित किया कि बल्लेबाजी में जब वो आए तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, और उसके बाद जितनी रही सही कसर थी वो पहले सुनील नारायण, फिर वरुण चक्रवर्ती, और बाद में इंपैक्ट प्लेयर बनके अपना पहला मैच खेलने आए मिस्ट्री बॉलर सुयश शर्मा ने कर दिया। मतलब 3 मिस्ट्री स्पिनर के सामने आज जीत जो है वो पहली बन गई, और आरसीबी को कोलकाता में बहुत बुरी हार झेलनी पड़ी। हालांकि मैच को लेकर बात करें उससे पहले एक लम्हा बता दें, जो विराट कोहली के गाल जो हैं वो शाहरुख खान ने पकड़ लिए। बीते दिनों शाहरुख खान और विराट कोहली के फैन में बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने कोई कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ी थी। शाहरुख खान के फैंस को विराट कोहली के फैंस इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाकर नीचा दिखाते थे, विराट कोहली को नीचा दिखाने के लिए शाहरुख खान के फैंस जो हैं वो कुछ अनुष्का के साथ शाहरुख की तस्वीरों को दिखाकर थोड़ा बिलो द बेल्ट वॉर करते थे। लेकिन आज अच्छी तस्वीर आई, विराट कोहली और शाहरुख खान एक साथ आए, एक दूसरे को हक किया। शाहरुख ने तो निगाल को गुजी भी किया, और ये दिलचस्प था। दूसरा दिलचस्प था शाहरुख खान की मौजूदगी होना, क्योंकि क्रिकेट के किंग और बॉलीवुड के किंग दोनों एक साथ स्टेडियम में मौजूद थे, तो वो तस्वीर भी अच्छी थी। एक और अच्छी बात ये थी कि कोलकाता में स्टेडियम में ईडन गार्डन में आज मैच जब हुआ, तो आखिरी बार जब मैच हुआ था तो दिनेश कार्तिक केकेआर कप्तान थे, इस बार वो इस टीम से खेल रहे थे। तो ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प था कि वक्त कैसे बदल जाता है, आईपीएल में चीजें कैसे बदल जाती हैं, इमोशंस कैसे बदल जाते हैं। लेकिन जीत जब हुई तो बधाइयों का सिलसिला जो है वो चारों तरफ से, लोग कह रहे हैं शाहरुख खान परफेक्ट मैच देखने हैं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो है वो भी तारीफ कर रही हैं। तो कुल मिलाकर चीयर करने के लिए केकेआर के पास आज बहुत कुछ है, और हो भी क्यों ना। बल्लेबाजी शुरू में खराब की, आखिरी में कवर कर लिया, गेंदबाजी शुरू में पिट रहे थे, बाद में कवर कर लिया। तो जो उनका नारा है, कोरबो लोड़बो जीत बोरे, कोरबो लोड़बो रे जीत बोरे, तो वो आज उन्होंने करके दिखा दिया। लेकिन अब बात करते हैं मैच की। खैर मैच की बात करें तो आज आरसीबी ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फाफ डु प्लेसी ने फैसला किया। अनुकूल की जगह पर वेंकटेश अय्यर को आज ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर उतारा गया, और टॉपले जो हैं, जो चोटिल हो गए थे, वो बाहर हो गए हैं। अब आरसीबी और चोट का रिश्ता बहुत गहरा हो गया है, ज्यादातर खिलाड़ी जो उनके हैं वो चोटिल होकर बाहर चले जा रहे हैं, और ये उनके लिए बहुत परेशानी का सबब है। हालांकि विली उनकी जगह जो आए उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। वेंकटेश अय्यर आए गुरबाज के साथ ओपनिंग करने के लिए। गुरबाज ने तो आज दिखाया कि गुरु, अगर पार्टी पठान के घर पर करोगे तो फिर पठान तो शामिल होगा। बड़ी खुशी होती है मुझे कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो अलग अलग टीमों में किस तरह से छाए हुए हैं। आप फारूकी को देख लीजिए, जबरदस्त गेंदबाज हैं, हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं, मुझे बहुत उम्मीद है उनसे कि वो बहुत अच्छी गेंदबाजी इस बार कर रहे हैं। आप राशिद खान को देख ही रहे हैं, मुजीब इस साल नहीं है लेकिन उतना एक्टिव, लेकिन बीते सालों में वो भी अच्छे प्लेयर हैं। अब गुरबाज ने जो बल्लेबाजी की, उस बल्लेबाजी को लेकर भी तालियां बजती है। गुरबाज इंपैक्टफुल इनिंग खेल रहे हैं, आते हैं, अच्छी कीपिंग करते हैं, और बल्लेबाजी बड़ी धाकड़ करते हैं। मतलब वेंकटेश अय्यर का विकेट गिर जाता है, उसके बाद मनदीप सिंह आते हैं, मनदीप सिंह डक, हालांकि मनदीप और डक का रिश्ता बड़ा गहरा है। हाईएस्ट डक का जो रिकॉर्ड है वो मनदीप के नाम है, 15 बार, इसके बाद शायद रोहित शर्मा के नाम 14 है। लेकिन मनदीप के डक के बीच में गुरबाज खड़े, लेकिन गुरबाज के सामने विकेट गिरते रहते हैं। पहले वेंकटेश अय्यर आउट हुए, उसके बाद मनदीप सिंह आउट हुए, सबसे बड़े डक वाले खिलाड़ी जो हैं। इसके बाद आउट होते हैं कप्तान नीतीश राणा, जिन्हें पीछे शॉट मारे थे, पकड़ लिए गए। वो भी एक बड़ा विकेट था, क्योंकि नीतीश राणा जब से कप्तान बने तब से बैट उनका नहीं चल रहा, और ये केकेआर के लिए समस्या है। इसके बाद
बल्लेबाजी जो है वो धीरे धीरे कम लगने लगी थी, लेकिन लगा कि आंद्रे रसल जो है वो आए हैं। आंद्रे रसल का 100वां मैच था आईपीएल का। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि रसल 100वें मैच में 2-4 छक्के अच्छे मारेंगे, लेकिन करण शर्मा की भी तारीफ करनी होगी। पहले इधर विकेट निकाले गुरबाज का, और गुरबाज को आउट करने के बाद उन्होंने विकेट निकाल लिया आंद्रे रसल का। गुरबाज ने अर्शतक मारा, अच्छा अर्शतक था, हालांकि अर्शतक मारने के बाद थोड़ा सा वो स्लो हो गए थे। वो स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कवर अप और कर सकते थे, लेकिन वो अच्छे खिलाड़ी हैं। मुझे लग रहा है कि केकेआर के लिए एक अच्छे इम्पैक्ट प्लेयर हैं, और क्योंकि पठान है, पठानों से रिश्ता उनका अच्छा रहा है। पठानों को एक्स्ट्रा मौके भी केकेआर ने दिए हैं। यूसुफ पठान आखिरी के सालों में रन नहीं बनाते थे, लेकिन केकेआर मौके देती थी। फिर बल्लेबाजी अच्छी करिए, आंद्रे रसल आउट हो जाते हैं। रसल के बाद शार्दुल और रिंकू जब आते हैं तो मैच काफी हद तक निकल चुका था। मतलब लोगों को एक्सपेक्ट ये हो रहा था कि 12 ओवर हो चुके हैं, 85 रन है, शायद 150 तक पहुंच जाएंगे, 8 ओवरों में बहुत मारेंगे, 70 रन मार देंगे। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गया यार गुरु। मतलब वो जो ताबड़तोड़ छक्के चौके थे, 29 गेंदों में 68 रन। और पिटाई भी किसकी की है? मोहम्मद सिराज की पिटाई की है। मोहम्मद सिराज बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, आज 10 के ऊपर उनका एवरेज रहा पिटने का। हर्षल पटेल की तगड़ी कुटाई की है, तगड़ा मारा है दोनों ने। 3 ओवर में 38 रन ठोक गए और एक विकेट दोनों निकाले। लेकिन अगर आपकी टीम के दोनों प्राइम बॉलर जो बीते सीजन में आपको बहुत मैचेस जिता रहे थे, वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए और अपना इम्पैक्ट ना छोड़ पाए, तो फिर ये समझ लीजिए कि आपकी टीम जो है वो परेशानी के दौर से गुजर रही है। और वो देखने को मिला आज यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही प्लेयर जो बॉलर थे, सिराज और हर्षल, इंडियन बॉलर जो इंडियन टीम में खेलते हैं, वो अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे थे। और शार्दुल ठाकुर ने 29 गेंदों में 68 ठोक दिए। रिंकू सिंह जो केकेआर के लगातार बने हैं, ये बताया कि केकेआर उन पर इतना भरोसा क्यों करती है, और उन्होंने भी 46 रनों की शानदार पारी खेली। आखिर में उमेश यादव आए, उन्होंने भी एक चौका मार दिया और मैच जो है वो 200 के पार चला गया। हालांकि लगा कि आरसीबी की बल्लेबाजी में दमखम है, क्योंकि फाफ डुप्लेसी हो, मैक्सवेल हो, विराट कोहली हो, दिनेश कार्तिक हो, ब्रिसवेल हो, सरफराज अहमद हैं, कई नाम यहां पर थे जिसमें लगा कि शायद कुछ दमखम जो है वो देखने को मिलेगा। और शुरुआत जो है वो भी अच्छी हुई थी। मतलब टिम साउदी और उमेश यादव ने जब गेंदबाजी शुरू की तो पहले 4 ओवर में फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली ने दिखाया कि यार वो मुंबई के खिलाफ जैसे रन बना रहे थे वैसे ही रन बनाने के मूड में हैं। लेकिन तभी वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। हालात कैसे बदले? गेंद थमा दी गई सुनील नरेन को, और सुनील नरेन ने आते ही डंडा चटका दिया विराट कोहली का। अब कोलकाता की तेज गेंदबाजी मुझे अभी भी बहुत इंपैक्टफुल नहीं लगती, क्योंकि कोलकाता के पास कई अच्छे गेंदबाज थे, शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी, पैट कमिंस, जो बीते सीजन में अच्छा करते थे, प्रसिद्ध कृष्णा, बाद में वो अलग अलग टीमों चले गए, पैट कमिंस से साल आए नहीं। फर्ग्यूसन थे, वो खेल नहीं रहे हैं। डेविड विली को खिलाया गया था उनकी आरसीबी की तरफ से, और इधर से खिलाया गया था सऊदी को। सऊदी लगातार पिट रहे हैं, तो ये एक चिंता की बात है। उमेश यादव ने ठीक ठाक गेंदबाजी की, लेकिन सबसे बड़ी ताकत है उनके वो 3 स्पिनर। अभी तक 2 थे मिस्ट्री स्पिनर। बहुत टफ है ये सोचना भी कि आप सुनील नरेन को कैसे खेलें, क्योंकि और उसके साथ ही वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर के नाम पर बहुत दिनों से गायब थी, चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन आज अपना दमखम उन्होंने दिखाया। और ये दिखाया कि उन्होंने 2-3 साल कुलदीप यादव को कैसे बाहर बिठा रखा था, जब कुलदीप का करियर आईपीएल में खत्म हो रहा था केकेआर में। जबरदस्त गेंदबाजी। मतलब पहले आप आउट करते हैं डुप्लेसी आउट होते हैं, फिर आते हैं मैक्सवेल को भी बोल्ड मार देते हैं, और वहां से काफी हद तक क्लियर हो गया था कि मैच जो है अब ये फंस गया है, और उसके बाद फिर उबर ही नहीं पाया। हालांकि कुछ क्वेश्चन कप्तानी को लेकर भी रहेंगे, क्योंकि 5 नंबर पर हर्षल पटेल को बल्लेबाजी करने भेजना हालांकि हर्षल पटेल आए, हर्षल पटेल चले गए, उसके बाद सरफराज भी आए, और सुनील नारायण गेम चले गए। लेकिन आज केकेआर के लिए सबसे बड़ी खोज रही सुयश शर्मा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्रिसवेल ने उनके पहले ओवर में तो उनकी ठुकाई कर दी थी, अच्छा पीटा था, लेकिन उसके बाद सुयश ने दिखाया कि उनमें भी दम है। और जिस तरह से कमेंटेटर ने उनका नाम लेके माहौल बनाया था कि मिस्ट्री स्पिनर है, हालांकि कई बार तो मुझे लग रहा था कि गुरु ये नीरज चोपड़ा क्यों लग रहे हैं। मतलब इनका पहला लुक जो नीरज चोपड़ा जैसा लगता है, और गेंदबाजी भी करते हैं तो आसमान में देखते हैं। मतलब जब एक्शन यहाँ आता है तो पहले ऊपर देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं। इन्होंने भी दिनेश कार्तिक को आउट कर दिया। 2 विकेट जो महत्वपूर्ण निकाले वहां पर, वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज था, और अनुज रावत को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाए गए। यही होता है कई बार किस्मत में कि
आरसीबी का इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो 4 रन नहीं बना पाता है और केकेआर का इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो अपना इम्पैक्ट छोड़ता है और अगले मैच के लिए अपनी जगह भी पक्की कर लेता है, क्योंकि ईडन गार्डन में मैच हो रहा था और बढ़िया जीत हुई, 80 से ऊपर रन की जीत होती है और केकेआर बहुत खुश होगी, क्योंकि केकेआर के लिए सीजन में सब गड़बड़ हो रहा था। मतलब फर्ग्यूसन चोटिल हो गए, शाकिब आ नहीं रहे हैं, कप्तान जो है वो चोटिल है, टीम कॉम्बिनेशन को लेकर कोई अता पता नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई सारे मैच विनर्स उनके पास, और कई सारे मैच विनर अभी हैं जो चले नहीं हैं। गुरबाज चल रहे हैं, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा जिस दिन चलना शुरू कर देंगे उस दिन टीम अच्छी हो जाएगी। विराट कोहली की टीम सोचने वाली बात इसलिए क्योंकि विराट कोहली की टीम जो है वो टॉप 2 पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मसलन अगर आपके 2 बल्लेबाज नहीं चलते हैं तो फिर आपकी टीम जो है पैनिक कर जाती है। आप फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली पर इतने ज्यादा निर्भर हैं कि मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मैक्सवेल वो टच में नहीं है इस साल। जो टच हमने बीते सीजन में उनको देखा था वो आते थे और गेम चेंज कर दिया करते थे। इसी वजह से शायद ऑस्ट्रेलिया भी उन्हें अपने प्लेइंग 11 में वनडे में नहीं खिला रही थी, वो बाहर बैठे थे। मुझे शॉक लग रहा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है क्यों बाहर बैठे थे। और आईपीएल में भी उनका वो इम्पैक्ट नहीं है। हर्षल पटेल का इम्पैक्ट गेंदबाजी में नजर नहीं आ रहा। हर्षल पटेल बहुत सारे विकेट निकालते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में आपके पास एबी डिविलियर जैसा कोई बल्लेबाज नहीं है। ब्रेसवेल हैं, वो गेंदबाजी ठीक करते हैं, बल्लेबाजी मुझे उनकी देखनी है कि वो कैसे आईपीएल में बल्लेबाजी करते हैं इंडियन ट्रैक्स पर। इसके अलावा कोई बहुत बड़े नाम है नहीं। दिनेश कार्तिक फिनिशर बहुत पिछले साल अच्छा खेला था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उनकी चर्चा महेंद्र सिंह धोनी से होती है और ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बाकी वो भी अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहा है। लेग स्पिनर जैसे ही आता है वो स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं और स्पिन डिपार्टमेंट सामने उनकी वीकनेस है, तेज गेंदबाजी सामने फिर भी खेल लेते हैं। बाकी कोई बहुत बड़े नाम भी नहीं है। तो क्या आरसीबी की नैया पार लेगी या फिर आप विराट और डुप्लेसी पे ज्यादातर निर्भर करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेट्स जस्ट होप कि वो थोड़ा अच्छा खेलें, क्योंकि उनकी फैन बेस बहुत बड़ा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है।